आपने सुना होगा कि कुछ लिजर्ड्स भी अपने टेल्स गिराकर प्रेडेटर्स से बच जाते हैं, लेकिन सी क्यूकम्बर्स इसको एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। जब ये डर जाते हैं तो अपने रियर एंड से एक स्टिकी सिल्की सब्सटेंस शूट करते हैं और ये सब्सटेंस खुद में एक पूरा का पूरा ऑर्गन होता है। ये टैंगल ट्यूब्स इंटेस्टाइन्स जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं और लिजर्ड की टेल की तरह ये भी रीजनरेट हो जाते हैं। साइंटिस्ट ने सी क्यूकम्बर का जीनोम एनालाइज किया और देखा कि कुछ स्पेशल प्रोटीन्स इस ऑर्गन को शूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये भी पता चला कि इनके सिल्क प्रोटीन्स स्पाइडर सिल्क जैसे नहीं होते, लेकिन दोनों में लॉन्ग रिपीटेड एमिनो एसिड चेन्स कॉमन होते हैं। इस डिस्कवरी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिल्क जैसे प्रोटीन्स में ऐसे रिपीट्स एक शेयर्ड स्ट्रक्चर हो सकते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हों। श्रिम्प सुनते ही एक छोटी सी हार्मलेस क्रीचर दिमाग में आती है, लेकिन पिस्टल श्रिम्प एक टाइनी वंडर है जो अपने प्रे को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये स्नैपिंग श्रिम्प बबल्स बनाते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह, लेकिन ये बबल्स नॉर्मल नहीं होते। ये साउंड क्रिएट करते हैं किसी गन शॉट से भी ज्यादा लाउड और बहुत हीट भी जनरेट करते हैं। ये श्रिम्प अपने शिकार को बबल के एक्सप्लोजन से मारते हैं और एक रॉक में बरो बनाते हैं और उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये सब मैजिक वो अपने एक बड़े से स्नैपर क्लो से करते हैं, जो उनके बॉडी के हाफ साइज तक बड़ा हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन थ्रॉनी डेविल जैसे नमी में हार्वेस्ट करने वाले लिजर्ड डेजर्ट में सरवाइव करते हैं, थैंक्स टू उनके स्पेशल स्किन स्ट्रक्चर्स। इनके ओवरलैपिंग स्केल्स के बीच में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो पानी जमा कर लेती हैं और माउथ तक ले जाती हैं। ये पानी किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, रेन, ड्यू, सैंड, यहाँ तक कि अपने स्किन पे हो रहे कंडेंसेशन से। और सिर्फ 3% बॉडी मास जितना पानी इसके कैपिलरीज को भरने के लिए काफी होता है। वो तुम्हें देख रहे हैं, पत्तों के बीच, तनों के पीछे और पत्थरों के पास ये लाजवाब क्रीचर्स तुम्हें देख रहे होते हैं और इनका नाम है जंपिंग स्पाइडर्स। साइंटिस्ट इनके सिंपल से दिखने वाली आंखों से काफी मोहित है, क्योंकि इनकी आंखें काफी कमाल के काम करती हैं। ये स्पाइडर्स दुनिया के सबसे बड़े स्पाइडर फैमिली का हिस्सा हैं और ये अपनी देखने की ताकत पे काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। इसलिए इनकी आंखें छोटे छोटे टेलीस्कोप की तरह काम करती हैं, जिनकी मदद से ये सारे कलर्स और डिटेल्स बहुत अच्छे से देख सकते हैं। पता है इनकी आंखों का एक और कमाल का फीचर क्या है? ये अपने आप मूव कर सकती हैं। इस वजह से ये एक ही आंख से गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। जंपिंग स्पाइडर्स के पास होती हैं 6 मोशन डिटेक्ट करने वाली आईज, जिसकी वजह से ये लगभग 360 डिग्री व्यू तक देख लेते हैं। ये सुपर पावर इन्हें शिकार और खतरे दोनों को तुरंत पहचानने में मदद करता है। और हाँ, मेल जंपिंग स्पाइडर्स बहुत अच्छे डांसर्स भी होते हैं और वे फीमेल स्पाइडर्स का अटेंशन पाने के लिए भी डांस करते हैं। पता है कैसे? वो अपने एब्डोमेन को जमीन पे मारते हैं और पैर हवा में ले जाते हैं। डांस के टाइम ये अपने पैर ग्राउंड पे इतनी जल्दी जल्दी टैप करते हैं कि आम आदमी की आईज उसे देख ही नहीं सकती। है ना कमाल? जंपिंग स्पाइडर्स दूसरे अरेक्नड्स से अलग इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए वेब्स का यूज नहीं करते। ये इतने अच्छे जंपर्स होते हैं कि उन्हें वेब्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी स्पाइडर्स की तरह सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते। बारिश और रात के प्रीडेटर्स से बचने के लिए ये छोटे शेल्टर्स और टेंट्स बनाते हैं। जब जंपिंग स्पाइडर जंप करता है तो वो अपने आप को एक सिल्क स्ट्रिंग से मजबूती से जोड़ भी लेता है ताकि वो अपना टारगेट मिस न कर दे। वेलवेट वर्म्स दिखने में हार्मलेस होते हैं, पर ये एक्टिव और खतरनाक कार्निवोर्स हैं। ये टर्माइट्स छोटी स्पाइडर्स और वुडलिस जैसे छोटे इन्वर्टेब्रेट्स पे अटैक करते हैं। इनका सबसे कूल फीचर होता है स्टिकी स्लाइम। ये स्लाइम वो अपने माउथ ट्यूब से शिकार पर शूट करते हैं। ये स्लाइम इतना चिपचिपा होता है कि शिकार हिल ही नहीं पाता है। उसके बाद ये वर्म अपना डाइजेस्टिव सलाइवा निकालता है जो इनके शिकार को नरम करता है और फिर धीरे धीरे ये उसे खा जाता है। जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट्स होते हैं वो वर्म के पीछे से बाहर निकल जाते हैं। और हाँ, ये स्लाइम सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज होता है। अगर एक बार इसे देख लिया तो भूल नहीं पाओगे। सालामांडर्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर इनका अंगूठा कट जाए तो ये फिर से ग्रो हो जाता है।
अगर इनका हार्ट या स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट भी निकल जाए तो वो भी रीजनरेट हो जाता है। सबसे फेमस सालामांडर है एक्सोलोटल, जो मैक्सिको सिटी के लेक्स में मिलता है। ये सालामांडर दुनिया का पीटर पैन है, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ ये बचपन के ही अपने पूरे फीचर्स के साथ रहता है, जैसे कि उसके गिल्स। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि सालामांडर्स का रीजनरेशन कैसे काम करता है। उन्होंने देखा है कि इनके मॉलिक्यूल्स इंजर्ड जगह के सेल्स को इशारा करते हैं कि वो नए सेल्स बनाएं, और वो भी सही प्रोपोर्शन और साइज में। रीजनरेशन कंधों तक पॉसिबल होती है और ऐसा लगता है कि जैसे नई लिम्ब पहली बार ग्रो हो रही हो। अलास्कन वुड फ्रॉक्स तो ब्रीदिंग भी बंद कर देते हैं और इनका हार्ट बीट भी रुक जाता है, जिसके कारण ये -16 डिग्री सेल्सियस में भी सरवाइव कर सकते हैं। स्प्रिंग आते ही ये नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये फ्रॉक्स अपने टिश्यूज में हाई ग्लूकोज स्टोर करते हैं, जो नॉर्मल से 100 टाइम्स ज्यादा होता है। ये ग्लूकोज क्रायो प्रोटेक्टेंट की तरह काम करता है और सेल्स में आइस क्रिस्टल बनने से रोकता है, नहीं तो वे ब्लड वेसल्स को पंचर और टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। एंटार्कटिका के कुछ फिशेस के ब्लड में एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं। इसके बिना वो एंटार्कटिका जैसे शीतखंड में सरवाइव नहीं कर सकते, जो कि उन्हें -2 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव करने में मदद करते हैं। ये प्रोटीन्स आइस क्रिस्टल्स को बाइंड कर लेते हैं ताकि वो ग्रो ना करें। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये प्रोटीन्स के बाद आइस स्प्लीन तक चली जाती हैं, जहां वो स्टोर ही रहती है जब तक फिश उन्हें निकाल नहीं देती। ये भी एक रीजन है कि ये फिशेस एंटार्कटिका रीजन में 90% फिश बायोमास का हिस्सा हैं। ट्यूब वर्म्स भी एक और कमाल का एग्जाम्पल हैं। ये क्रीचर्स गर्म मैग्मा से निकल वाटर और ऑक्सीजनेटेड सी वाटर के मिक्सचर में सरवाइव करते हैं। 1977 में गलापेगस की दरार में 1.5 किलोमीटर डीप साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहते हैं, एकदम अंधेरे में। इनका बेस गर्म फ्लूइड में होता है और टॉप ऑक्सीजनेटेड वाटर में रहता है। ट्यूब वर्म्स 6 फीट तक बड़े हो सकते हैं और इनका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। इनके रेड प्लूम्स हीमोग्लोबिन से भरे होते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को सर्कुलेट करते हैं। इन ट्यूब वर्म्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स बनाते हैं और वर्म को फीड भी करते हैं। पफर फिश अपने साइज से 2x ज्यादा स्वेल हो सकते हैं। क्योंकि ये धीरे तैरते हैं, इसलिए वो स्पीड से बचकर नहीं निकल सकते। जब भी खतरे में होते हैं तो इनका लचीला पेट पानी से भर जाता है। इनके कुछ कजिन्स के पास स्पाइन्स होते हैं जो फूल जाने पर बाहर आ जाते हैं। कुछ बार पफर फिश सिर्फ अपने मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए भी पफ करते हैं और हाँ, ये अपने साइज का डबल हो जाते हैं।